मेरे प्यारे छात्र छात्राओं और दोस्तों, आप सभी को मैं पीके सर युवा कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप यदि प्रतियोगिता के रणभूमि में कदम रखने जा रहे हैं तो आपके पास हाईटेक का अस्त्र शस्त्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप प्रतियोगिता युद्ध के मैदान में भाग तो ले सकते हैं मगर जंग जीत नहीं सकते। तो इसी प्रतियोगिता के युद्ध के जंग को जीतने के लिए आपको क्रांति मेथड का मिसाइल ही दागना होगा। अब आपके मन में सवाल ये उठ रही होगी कि क्रांति मेथड का मिसाइल क्या होती है। तो आज हम इसी को विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, आप जब हाई स्कूल में थे, मैट्रिक में जब आप पढ़ रहे थे, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो उस समय आप जब मैथ सॉल्व कर रहे होंगे तो आप ट्रेडिशनल मेथड का यूज करते थे, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप लिख लिख के हल किया करते थे, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद होता था। मगर आज उसका अपोजिट, आप ना ही हाई स्कूल में है और ना ही मैट्रिक में और ना ही कॉलेज में, आप एक प्रतियोगिता के रणभूमि में कदम रखे हुए हैं। तो इस समय आप अगर ट्रेडिशनल मेथड का यूज करेंगे तो आपका समय बर्बाद चला जाएगा और क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम में, तो उस समय से पहले हल करने की तो छोड़िए, समय पर भी हल नहीं कर पाएंगे। तो इसी को सुलझाने के लिए, चुटकियों में मैथ को सुलझाने के लिए आपको क्रांति मेथड के 5 मिसाइल को मैं बताऊंगा। वो 5 मिसाइल आपके साथ है। पहला होगा तुलना करने पर आधारित, दूसरा होगी बैलेंस करने पर आधारित, तीसरा गाय मुर्गा पर आधारित, चौथा पूरे ग्रुप पर आधारित और अंतिम जो होगा 5वां शेष ग्रुप पर आधारित। ये 5 मिसाइल पूरे मैथ को ध्वस्त करने के लिए काफ़ी है। ये जिस दिन हम 5 मिसाइल को सीख गए चलाना तो मैथ का गुदरी गुदरी उड़ जाएगा, इतना तय है। तो हम इस मिशन पे यहाँ पे यूट्यूब चैनल को मैं शुरुआत किया हूँ कि ऑफलाइन क्लास को चलाते हुए भी आपको ऑनलाइन भी कुछ मिल सके। यहाँ से ये कंटेंट को मैं कैसे प्रोवाइड करता हूँ, तो आज हम इसका भरोसा भी दिलाएंगे आपको कि कैसे हम मैथ को चुटकियों में सुलझाते हैं। लगेगा ही नहीं कि मैथ आप पढ़ रहे हैं, लगेगा कि जीके जीएस मनोहर पथी की तरह आपका मैथ सुलझता चला जाएगा। तो ये जो पहला मिसाइल है तुलना करने पर आधारित, तो इसको पढ़ाने में ज़्यादा समय लगता है। फिर बाकी ये 4-4 दिन 5-5 दिन में ख़त्म हो जाते हैं बाकी जो 4 मिसाइल है। तो पहला को सीखिए मन लगा के, और वो सीखने में जो समय लगे वो आपको आगे का भविष्य तय करेगी, मैथ का स्पीड बढ़ाएगी। इसीलिए तो मैं यहाँ कहता हूँ सबसे शॉर्ट होगा, सबसे इजी और सबसे फास्ट होगा मैथ यहाँ का। चलिए हम शुरू करते हैं कुछ भी। तो आइए, हम आज रेशियो के बारे में आप सबों को बताना चाहते हैं। तो चलिए आते हैं, यहाँ से लिख देते हैं रेशियो। मुझे यहाँ पे रेशियो पढ़ाने के लिए रेशियो चैप्टर का ख़त्म करना मकसद नहीं है। वो रेशियो चाहे कितना भी ऐंठा सवाल हो, चाहे कुछ भी हो, हम वहाँ पे आपको मेथड सिखाने में कामयाब होना चाह रहे हैं। रेशियो चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं। तो बिना टर्म, बिना कोई कंडीशन के हम मैथ शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए रेशियो के बारे में भी हम आपको बताएंगे कुछ बात। तो आइए देखते हैं, पहले परिचय कर ही लेते हैं। तो रेशियो का मतलब मेरा दोस्त होता है, रेशियो के मतलब आप यही जानिए रिलेशन। आप देखिए यहाँ रिलेशन है, स्पेलिंग पर ना जाइएगा, स्पेलिंग गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं इंग्लिश में नहीं जानता कुछ भी। तो अब हिंदी भी लिखना ज़रूरी है जब इंग्लिश लिख दिया तो रेशियो का मतलब होता है रिलेशन। और रिलेशन माने संबंध।
अब संबंध किसका होगा तो ये बात को जानना जरूरी है ना। तो चलिए रिलेशन। तो रिलेशन दो पदों के बीच के रिश्ता को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। संबंध कैसे जुड़ता है, एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच ही तो संबंध जोड़ते हैं ना। तो यहाँ पे आदमी के बीच संबंध नहीं जोड़ना है, यहाँ पदों के बीच संबंध जोड़ना है। तो आइए रिलेशन दो पदों के बीच का रिश्ता। आपको यहाँ रिश्ता किसका जोड़ना है, दो पदों का। तो गौर फरमाइएगा ज़रा, यहाँ धीरे धीरे हम आपको इतना एक्सपर्ट कर देंगे कि बहुत ही कम समय में आप किसी भी तरह के सवाल को सुलझा दीजिएगा। तो पहले गौर से देखिएगा, सीखने पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो YouTube पर आप लोग देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं मैथ पढ़े भी होंगे, कुछ लोग नया तैयारी करने के लिए सोच रहे होंगे, शुरू किए होंगे आज पहला। तो मेरा कहना है कि चाहे आप एक्सपर्ट हैं पहले से या जीरो हैं या शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो हम एक जीरो मान के ही आपको पढ़ाना ऐसे शुरू कर दिए, ठीक है ना। बस आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। तो रेशियो क्या होता है, रिलेशन दो पदों के बीच का रिश्ता, दो पदों के बीच का रिश्ता। तो धीरे धीरे हम एक पद पर आएंगे, एक पद से फिर दूसरे पद में रिश्ता जोड़ेंगे, फिर दूसरा पद से तीसरा पद को जोड़ेंगे, तीसरा पद से चौथा पद को जोड़ेंगे। ऐसा ही करते करते पूरा हम एक रेशियो चैप्टर को जोड़ देंगे, और एक रेशियो चैप्टर को होते होते हम दूसरे चैप्टर को जोड़ेंगे, दूसरे चैप्टर से तीसरे चैप्टर को जोड़ेंगे, तीसरा से चौथा, चौथा से इसी तरह से पूरा हम किताब को ही जोड़ देंगे। तो देखेंगे कैसे। तो दो पदों के बीच का रिश्ता, जैसे एक गौर और फरमाइएगा दोस्त, अगर हम आपसे पूछ दें 7 रुपये और लिख देता हूँ 7 रुपये और 35 रुपये के बीच रेशियो बताइए। रेशियो कहेंगे या चाहे रिश्ता कहें, रिलेशन कहें, बात तो ही है। तो देखिए यहाँ पे गौर फरमाइएगा, तो 7 यहाँ लिखना है, यहाँ 35 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब गौर फरमाइएगा, इसको काटते हैं, 7 एकम 7, 7 पाँचे 35। ये 1:5 में टूट गया, अब नहीं टूटेगा, यह फाइनल रेशियो है। तो इसको हम फर्स्ट पद बोलते हैं, पहला पद, और इसको दूसरा पद है, क्योंकि दो ही तो पद है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ से काटने से जो हमको स्थिति उत्पन्न हुई है 1 और 5 में टूट गया, तो इसको पहला पद बोलते हैं, इसको दूसरा पद बोलते हैं। तो पहला पद तो ठीक है, देखिए ये दोनों रिलेशन में हो गया, तो ये दोनों के बीच रिश्ता आप कैसे बताइएगा, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इसको मैं मिटा लेता हूँ। अभी दोस्तों नया नया स्टूडियो बन के तैयार हुआ है, अभी धीरे से टेक्निकल में थोड़ा परेशानी भी आ सकती है, तो जिसको आपको इग्नोर करना होगा, धीरे धीरे हम आ जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट पद है, ये सेकंड पद है, तो आप यही ना कह सकते हैं दोस्त कि पहला से दूसरा जो है, फिर से दूसरा पद जो है पहला से 4 ज़्यादा है। आपको तो दिमाग में ये जा रहा है, लेकिन ये भी तो कह सकते हैं ना कि दूसरा जो है पहला का 5 गुना है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं, पहला से दूसरा जो है 5/1 गुना है, ये भी को, या पहला जो है पद, पहला जो पद है दूसरे का 1/5 गुना है, ऐसे कहते हैं। यही दोनों का रिश्ता बताने का काम है। चलिए हम आगे और भी समझेंगे इसके बारे में। तो चलते हैं हम बिना कोई टर्म कंडीशन, इतना आप रिलेशन में समझिएगा। और एक चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे है 5 रुपया है और यहाँ पे 20 रुपये है, फिर से वही बात आएगी। काट लेते हैं रेशियो में, 1:4, 5 के 20। तो दूसरा जो पद है पहला से कितना गुना है, 4 गुना है। तो दूसरा के तो आप बताने में एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन पहला पद को पूछ दिया जाए कि पहला पद दूसरा का कितना गुना है,
तो ये चीज़ आप बताने में थोड़ा सा रुकावट महसूस करेंगे, लेकिन नहीं, आपको डायरेक्ट ही कह देना होगा कि पहला जो पद है 1 दूसरे का कै गुना है, तो 1/4 गुना है। आइए प्रूफ कर लेते हैं। 4 का कितना गुना है, x गुना 1, तो x बराबर निकाल लीजिए 1/4। नहीं हो रहा है क्या? तो आप पहला बता दीजिएगा, दूसरा का 1/4 गुना है। कहीं भी दिखाई दे 2:5, तो पहला पद है दूसरा का 2/5 गुना है, ये वाला ये है दूसरा का। ठीक है ना। चलिए तो हम आज एक सवाल लेते हैं नेचर 1 का। चलिए ओके, ये तो इंट्रोडक्शन तौर पे थी, इसको मैं मिटा देता हूँ, इरेज करता हूँ। चलिए, तो हमने जो 5 मिसाइल आपको बताई है, 5 मिसाइल से पहला मिसाइल चलाना सिखाऊंगा बिना कोई टर्म, बिना कोई कंडीशन का, फिर बाद में हम बताएंगे कि कैसे ये संभव हो पाता है। हम चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को। स्क्रीन पर दिखाई देगी क्वेश्चन, ठीक है? ओके, क्वेश्चन है, कोई धनराशि ABC के बीच क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई है। कोई भी धन है ABC में 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि A को 450 रुपये मिलता हो, A को 450 रुपये मिल रहे हो, तो कुल धनराशि कितनी है? चलिए, तो सबसे पहले गौर फरमाइएगा दोस्त, एक बार लिख लेता हूँ यह क्वेश्चन को समझाने के लिए। A/B/C, कोई भी धनराशि है, A को कितना हिस्सा पड़ा? 5 हिस्सा, इसको 6 हिस्सा और इसको 9 हिस्सा है। A को 5 यूनिट मिलता है, B को 6 यूनिट मिलता है, C को 9 यूनिट मिलता है। अब गौर फरमाइएगा आगे क्या कह रहा है। यदि A को 450 रुपये मिला हो, तो आप ऐसे ट्रेडिशनल मेथड का यूज करेंगे तो टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। देखिए कैसे, माना कि आप माना मानी करिएगा, 5x, इसको 6x, इसको 9x, ये तो करेंगे ना। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि A को 450 रुपये मिला है, तो चूँकि A को 450 रुपये मिलता है, तो इसलिए A का रेशियो कितना पड़ा है? 5x, तो 5x बराबर 450 करेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, तो 450/5, तो आ जाएगा x का वैल्यू कितना? 90। 5 9 45, 90 बार में x का वैल्यू आपका 90 आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या पूछा है कि कुल धनराशि कितनी है? तो कुल धनराशि A के 5x है, B को 6x है और C को 9x है, तो सब कितना हो जाता है? 9 6 15 5 20। तो इसलिए कुल धन कितना हो गया? 20 यूनिट है, 20x, तो 20 का और x का वैल्यू 90 है, तो 20 गुने 90 कितना हो जाता है? 9 दूनी 1800। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है 1800। लेकिन दोस्त क्या गौर कभी किए ये बात का कि हम जब इस तरह से लिख के बनाएंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप में चला जा रहा है मैथ, तो आपको रफ का जगह भी नहीं बचेगा। दूसरी सबसे बड़ी आपको डिमेरिट यहाँ होगी कि आपका समय लॉस चला जाएगा। तो हम क्यों ना एक ऐसा टेक्निक का विकास करें जिससे हम तुरंत ही इसको सॉल्व कर देते हैं। परीक्षा के दृष्टि से परीक्षा में ये सब नहीं करना है। देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ। पहला बार है ये वीडियो, थोड़ा सा दिक्कत होगा तो इसके लिए आप लोगों से सॉरी। चलिए, आपको खुद ही देखना है कि A का वैल्यू यहाँ पे कितना है। A का वैल्यू आपका है 5 यूनिट, B का 6 यूनिट और C का 9 यूनिट। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक निश्चित राशि जरूरी ही दे रहता है, तो आपको निश्चित राशि को यहाँ डाल देना है और वो निश्चित राशि किसके अनुपात से बना है उससे तुलना कर देंगे। तुलना करने को कहें तो भागा देने को हम तुलना कहते हैं, और जो पूछेगा उसको यहाँ गुना डाल देना है। एक बार और
निश्चित राशि को ऊपर डाल देना है और निश्चित राशि के जो अनुपात से बना है उसको यहाँ डालना है और जो पूछेगा यहाँ कर देना है। तो चलिए हम देखते हैं। निश्चित राशि इसमें कितना मिला है 450 रुपये। ये तो यूनिट में ना था ना, 5, 6, 9 जो भी हो वो तो यूनिट में है, लेकिन निश्चित कितना है 450। तो यहाँ 450 कर दीजिए। ये 450 किसकी निश्चित राशि है? यदि ए को 450 रुपये मिला हो, ए को तो मिला है, ए का यूनिट कितना दिख रहा है वहाँ पे 5। तो यहाँ पे ए से तुलना कर दिए उसको, ए के निश्चित राशि ए के अनुपात से तुलना कर देंगे और जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो टोटल धन पूछा है, कुल धन राशि। तो कुल धन राशि कितनी है? 5 है, 6 है और 9 है। 6, 9, 15 और 5, 20। तो यहाँ 20 से गुना कर दीजिएगा, तुरंत ही आंसर आ जाएगा। 5, 9, 45, 90 पर में 9 दूनी 18, 1800 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन परीक्षा में जब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जाएंगे तो ये भी नहीं करना होगा, डायरेक्ट ही कर दीजिएगा कि निश्चित राशि उसमें कितना है 450 है और ए का यूनिट कितना है 5 है। 5 से 450 को कटाइए तो 90 बार में करेगा और 90 को फिर 20 में गुना कर देंगे। टोटल धनराशि पूछा है तो ठीक है ना, 1800 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक्स, वाई तथा जेड ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। यदि वाई तथा जेड द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 हो। किसकी किसकी? फिर से, वाई तथा जेड द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 हो तो एक्स द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताइए। तो फिर से वही निश्चित राशि को यहाँ डालेंगे, उसके पदों से तुलना करेंगे और जो पूछेगा उससे गुना करेंगे। तो आइए हम इसी में करते हैं। तो निश्चित राशि 60 रुपये मिल गई। 60 आम, सॉरी आम है ये, 60 आम कौन कौन खरीदा है देखिए। तो 60 आम खरीदा है वाई और जेड ने। यूनिट कितना उन लोग का है? वाई का 3 और जेड का 2, 3 2 5। तो 5 से हम तुलना कर देंगे और जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो पूछा है एक्स द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या। तो एक्स तो खरीदा है 5 ही ना, 5 यूनिट। तो इत्तेफाक से आपका कट ही गया तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा? आंसर 60। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी और सी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिला, फिर से ये बात को लिख देता हूँ, ए, बी, सी। ए को कितना मिल रहा है धनराशि? 2 यूनिट, इसको 3, इसको 4। तो निश्चित राशि को हम बोले हैं ऊपर रखने के लिए, तो 400 करोड़ निश्चित राशि को ऊपर रख दीजिएगा। गौर फरमाइएगा, कह रहा है कंडीशन, यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए ज़्यादा मिला है, सी को ए से 400 करोड़ ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ यूनिट कितना ज़्यादा हो रहा है? ए को तो 2 यूनिट है, सी का 4 यूनिट है। तो यहाँ पे यूनिट इसको कितना ज़्यादा है? 2 यूनिट। और 2 यूनिट ज़्यादा का तुलना ज़्यादा से कर देंगे, गुने जो पूछा है उससे गुना कर दीजिए। तो पूछा क्या है? तो बी का मान बताओ। तो बी का मान तो 3 ही है ना, बस 2 से काट देंगे, 2 दूनी के 400, 2 3 600 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अब परीक्षा में आप इस तरह से बच्चों की तरह ना लिखेंगे, डायरेक्ट ही आप कर दीजिएगा। क्या करेंगे आप कि 400 है, ये है ज़्यादा, और सी की तुलना बी ए से किया गया है कि 2 यूनिट ज़्यादा है। तो 2 को 400 से कटाएंगे तो 200 बचेगा और 200 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो 2 3 600 आंसर। खुद ही 600 करोड़ मार दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपसे बनने लगेगा, ये टोटल सवाल बनने लगेगा। ये टोटल सवाल देखिए पूरा ये बन जाएगा आपसे। मैं आपको ये होमवर्क में डाल दूंगा, कैसे करना है। 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है बोर्ड पोंछने के लिए, पन्ना यूज कर रहा हूँ।
चलिए अब हम जो बोले उसको ध्यान से समझिएगा। चलिए 4 नंबर सवाल है, किसी राशि को पी क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 5, 11, 23 पी क्यू आर 5, 11, 23 यही तो लिखा हुआ है ना। देखिए 5, 11, 23 के अनुपात में बांटा गया। यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपये अधिक हो, देखिए निश्चित राशि एक मिल चुकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कर दीजिएगा 2800। फिर से गौर फरमाइएगा 2800 रुपये अधिक है। फिर से यदि आर का हिस्सा क्वेश्चन पढ़िए, आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से, पी और क्यू के कुल हिस्सा कितना हुआ है 11, 5, 16, 11, 5, 16, 16 से ये 23 कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। तो ये कितना ज़्यादा हो रहा है, ये है और ये दोनों है। तो 5, 16, 16 से 23 कितना ज़्यादा है 7 यूनिट ज़्यादा है। और यहाँ पैसा भी कितना उसका ज़्यादा है 2800, चाहे 7 यूनिट, तो 7 से 2800 की तुलना कर देंगे। गुने जो पूछेगा उसको गुना में डाल दीजिए। क्या पूछा है, आर तथा क्यू के हिस्से में क्या अंतर है, आर और क्यू के हिस्सा में अंतर। अब यहाँ अकेले अकेले देखना है 11 आर है या 23 है, तो इसके हिस्सा में अंतर आपको कितना आ रहा है, 23 में से 11 गया 12, ठीक है। तो यहाँ से 12 से तुलना कर देंगे, गुना कर देंगे, जो पूछेगा गुना में डालते हैं। तो 7 चौक 28, 12 चौक 48, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना बेटे। तो ऐसे ऐसे आपको बनाना है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, और भी आगे चलिए बन जाएगा, ये सब बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। सब चीज़ आपको देखना है मिला के। चलिए ये सब तो बन जाएगा। आगे देखिए, चलिए सवाल नंबर ये भी बन जाएगा। ये देखिए 11 नंबर सवाल पे आते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए सवाल नंबर 11 आपका है, इस पे गौर फरमाइएगा। कह रहा है, एक अस्पताल में कुल डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या 240 है। कुल डॉक्टर है और नर्स, डी से डॉक्टर, एन से नर्स लिख दिया। कुल डॉक्टर और नर्स मिला के कितने हैं 240 हैं। टोटल निश्चित राशि के उसके अनुपातों से तुलना करेंगे, आप भागा देंगे। अब समझिए, यदि डॉक्टर तथा नर्सों का अनुपात 5:7 हो, तो 5:7 ये 5:2 में या 7 में है, 7, 5, 12, तो 12 से तुलना करेंगे। अब आगे देखेंगे, जिसका पूछागा उसे गुना कर देंगे। तो नर्सों की संख्या कितनी है, तो नर्स इसमें कितना यूनिट है 7, तो 7 से गुना कर देंगे। 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14, 114, 7 दूनी 14, 140, और यही हमारा आंसर। चलिए इसी तरह से आपको आगे 12 भी बनेगा। चलिए 12 भी देख लीजिए, 12 भी देख लीजिए। यहाँ पे 12 बना देता हूँ। एक खेल में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। लड़के 5 है और लड़कियाँ 4 है। यदि इनमें लड़कियों की संख्या 212 हो, 212 किसके संख्या है, लड़की का है, और लड़की का यूनिट कितना दिया हुआ है 4 यूनिट, तो यहाँ 4 से तुलना करेंगे और जो पूछेगा उसको रख दीजिएगा। तो क्या पूछा है, तो लड़कों की संख्या बताइए। लड़कों की संख्या कितना यूनिट दिख रहा है 5 यूनिट ना, तो 5 से गुना कर देंगे, काट लेंगे। 4 5 20, 4 3 12, आइए गुना फट से कर लेंगे। 5 3 15, 5 5 25, 1 26, यही हमारा आंसर 265। आपको देखिए आंसर उसमें लगा दिया गया है, इसलिए लगाया गया है ताकि आप जब खुद से बनाएंगे तो धीरे धीरे अपने अंदर में कॉन्फिडेंस पैदा होगा।
विश्वास होगा कि नहीं हम सही कर रहे हैं, इसीलिए आपको आंसर करना है, लेकिन इतना करना है आपको। चलिए आगे भी आपको इसी तरह से बन जाएगा, आगे भी बन जाएगा, इस तरह से करते रहिए बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब एक लेते हैं, सवाल नंबर 21 में आ जाइए। चलिए 21, इक्कीस में क्या है, एक पेन के पैक को नाथन, मोहन और गोविंद, कौन कौन है भाई मेरे, नाथन, मोहन और गोविंद, नाथन, मोहन और गोविंद के बीच 4:2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। 4:2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। पेन का पैकेट बजना है, इसको मान के लिए 4 यूनिट पड़ा नाथन को, मोहित को 2 यूनिट और गोविंद को 3 यूनिट, ठीक है ना। यदि पैक में 108 पेन थे, टोटल कितने पेन थे, 108, तो टोटल की तुलना टोटल यूनिट से करेंगे, तो टोटल यूनिट कितना बना, 4 2 6 3 9, तो यहाँ 9 कर देंगे और जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। आइए देखेंगे, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, क्या पूछा है, तो मोहन को कितने प्राप्त करेगा, मोहन कितना प्राप्त किया है यहाँ पे 2 यूनिट, तो 2 यूनिट से गुना कर दीजिए। 9 से कटाएंगे तो 9 एक बार में कट गया, फिर 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, और यहाँ जल्दी से आप आंसर बोल दीजिएगा 24, ठीक है। तो धीरे धीरे दोस्त मेरा प्रयास है कि आपको सिखाना, इसी तरह से आप करते रहिए, आगे आपका पूरा होते जाएगा मैथ। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद हुआ ये मेथड का चुनाव आपके दिमाग में उतर रहा है, अगर ये बना पा रहे हैं आप तो इसके लाइक कर दीजिए, संभव हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। नमस्ते।